अब तुम्हें गुरुदेव मिल गए हैं, अपने घरों में एक एक पौधा निश्चित लगाइए। और गुरुदेव ने एक सुंदर उपाय भगवान विष्णु ने बताया है, वो सभी के पास वीडियो के माध्यम से गुरुदेव ने सभी को शेयर कर दिया है और कहा है जो गरीबी से पीड़ित है, जो नाना प्रकार से जो पौधा घर में नहीं लगाया, दान पुण्य नहीं किए हैं, तो उनके खजाने में नहीं तो मिलेगा कहां से। तो गुरुदेव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नाथ, अब ये तो हमारा सब परिवार है, ये तो अज्ञान है, आप तो समझदार हैं, आप तो दिनों के दाता हैं और अज्ञान पर हमेशा ज्ञान की बरसात होती रही है और भूखे हमेशा भूखे होते हैं और जो अफरे होते हैं वो औरों को बांट करके पेट भरते रहे। ये नाथ कृपा कीजिए, कुछ ऐसा उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये माता धरती है और पिता आकाश है। इनको भी इन लोगों ने नहीं समझा। इतने खुद ये सोच रहे हैं कि हम सब स्वयं तैयारी कर लेंगे, हम प्लेट के तार लगा के खेतों में धान पैदा करेंगे, हम बड़े आदमी हो जाएंगे। वाह, प्लेट का तार लगा करके तुम बड़े आदमी बनना चाहते हो? आप लिख के रख लो, लिख के रख लो। मैं बात चैलेंज देता हूँ, क्या लिख के रख लो। प्लेट का तार लगाने से पहले आप खेती में अंदाज कर लोगे तुम्हारा कितना पैदा हुआ, और जब से तार लगाया है तब से अंदाजा कर लोगे तुम्हें कितना मिला है। क्यों कि गौवंश का भी हिस्सा है। किसान अन्नदाता है, अन्नदाता है, अन्नदाता में सभी समाये हुए हैं, साधु संत भिखारी, जीव जंतु और जीव जंतु और सभी हमारा गौवंश अन्नदाता के सहारे बनता है। अन्नदाताओं ने प्लेट का तार लगा करके जहां जहां लगाया है, मेरा सुझाव भी है और निवेदन भी है, निवेदन भी है कि प्लेट का तार लगा करके यदि आप अपने को ये कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, यदि आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं, यदि कहते हैं कि हम सनातनी हैं, तो फिर तुम समझ लो इन चीजों की हिंदू और सनातनी भारतवासी अगर हैं तो आप प्लेट का तार किनको लगा रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं? गौवंश के लिए। अगर गौवंश को कट रहा है और इसका रक्त जहां के कहीं निकलता जा रहा है, वो दुआ देगी बदुआ उसमें। अरे माताओं ने तो दूध सीमित समय तक पिलाया और वो तुम्हें असीमित समय तक दूध पिलाती है, बिना पक्षपात और बिना भेदभाव की। पर कोई जाति पूछी तो कौन हो? पूछा? अरे जो है गौवंश के हत्यारे वो तो निर्लज्ज हैं, जो दूध में पीते हैं और कहती हैं कि गाय वंश का मांस मीठा है। चिंता मत करो, इसका भी तुम्हें भुगतान देना पड़ेगा। और जिस दिन संतुलन बिगड़ गया उस दिन इन गौवंश का वंश के वंश धरती पर बीज भी नहीं रखूंगा, बीज समाप्त कर दूंगा। जिस दिन मेरा मस्तक गर्म हो गया उसी दिन सुदर्शन चक्र का आह्वान होगा, उस दिन इनका अहंकार ऐसा मिट्टी में मिला दूंगा जिस दिन इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप हमारी माता के लिए आप जिसके पूजा नहीं करते हैं, आप जिसको मानते नहीं हैं, आप उसका हत्या करके और इनके छोटे छोटे बच्चों को बात यह है कि हमारा नियम और विधान है। मैंने आपसे अभी कहा था कि जो हिंदू है, जो सनातनी है, जो चाहे कोई भी हो, चाहे नेता है और चाहे गृहस्थ है और चाहे कोई भी है, अगर वो इन मुसलमानों का हत्यारों के जो सहयोग और सहायता करता है, वो हिंदू से हटकर मुसलमान बन जाए और वो यहाँ से चला जाए पाकिस्तान, उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे अधिकार नहीं है। क्यों? कि वो गौवंश के हत्यारों की अगर मदद करता है तो वो पहले गौवंश का हत्यारा है। और आज हमारे समय में जो
पीछे समय में लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन, और लॉकडाउन में बड़े बड़े अच्छे व्यक्तियों ने, क्योंकि जी तो अनाप शनाप पैसा पैदा करते हैं, अनगिनत कटघर है, अनगिनत। क्यों ये कैसे हुए? क्योंकि इन्हीं के कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस मुस्लिम सरकार है, और इन्होंने सब कुछ संविधान और व्यवस्थाएं इन्हीं को दी थी। अनेकों कटघर हैं और सैकड़ों कटघर तो हिंदुओं के। जब हमारी जड़ में नासूर बन जाता है, और नहीं देर नहीं लगेगी, ये व्यवस्था किनकी है? ये हमारे अपने हैं, हमारे अपने हैं। जड़ पैसे मिट्टी निकाल करके मकान गिरा रहे हैं, इसलिए चिंता ना करें, चिंता ना करें। समय आ रहा है उनके साथ, गौ हत्यारों के साथ इनका भी सफाया निश्चित होगा, निश्चित होगा। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र इनको भी किसी समय माफ नहीं करेगा, क्योंकि कहा है ना, अकारण चिंता करने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। तुमने जो किया है, जो कंस ने किया, वो कंस का पूरा वंश नाश हुआ। रावण ने किया, रावण का पूरा वंश नाश हुआ। आप भी कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम पर कोई फर्क नहीं है। अरे चिंता तो करो ना, थोड़े ठहर तो जाओ, आप गगरी भरने तो दो। अभी तो आपने अपराध शुरू किया है ना, अभी तुम्हारे पिछले पुण्य हैं वो तुम्हारे काम आ रहे हैं। जहाँ दिन पिछले पुण्य खत्म हो जाएंगे, जहाँ दिन तुम्हारा अपराध का डेरा तुम्हारे मस्तक पर आ जाएगा, बाद रावण और कंस शेष राव अर्जुन के भांति सर्वनाश हो जाए। और हमें लगता है कि हिंदू जगना मुश्किल है, हिंदू जगना मुश्किल है, क्योंकि 90% मांसाहारी है, 90%। और जब 90% मांसाहारी है, उनका बचा कुचा उन्हीं से संपर्क रखते हैं, वो हड्डी फेंक देते हैं जी, हड्डी खींचते हैं, तब फिर वो किसी का विरोध क्यों करेंगे? और जब तुम्हें अगर ये अच्छा लगता है तो आप हिंदू अपने को क्यों कहते हैं? आपको कोई किसी प्रकार का बॉन्ड थोड़ी है, आप तत्काल उन्हीं में चले जाइए और चले जाकर के कम से कम एक तरफा तो हो जाओगे। इसी प्रकार दौड़ दाल में, दौड़ भात में, दौड़ दाल में, दौड़ भात में, यानी करते हो कुछ, मदद करते हो किसी की और दिखावा किसी को दिखाते हो। हमारी जनता भोले भाले है और तुम्हारे मीठी मीठी बातों में आकर के फंस जाती है, और फंस करके जैसे मछली मारने जाते हैं, मछली और गेसा लगाया जाता है, गेसा लगा करके जब कांटा डाला जाता है और वो खाने जब आती है, कौन फंसता है फिर? मछली फंस गई ना। और मछली खाने वालों का हुए, मछली गेसा खाने आए, मछली फंस गए, और मछली खाने वालों का क्या हुआ? एक देवी जी आई, उन्होंने एक दिन पहले मछली खाई थी, अब मछली का कांटा इनके गले में नलका फंस गया, अंदर चला गया, अंदर चला गया। अब आए तो न पानी लेना जाए न कुछ खाया जाए, आगे अब आंसू टपक रहे, अपने पे गिर जाती है तो कितना भर भर कर रोता है, हाँ? भर भर के गगरी लौटनी है, और दूसरे पे परेशानी होगी तो कितने खुश होगी, समझ में नहीं आता है। और भर भर के गगरी आंखों में लौट रहे। मैंने कहा क्या हुआ देवी? गुदेव कांटा फंस हुआ है। मैंने काय को कांटा गले में कैसे पहुंच गया इसके अंदर? अरे हाथ में लग जाए, पैर में लग जाए, अंदर नलका में कैसे पहुंच गो? आप बताए नहीं संकोच करें। मैं देवी देखो जब तक बताए ना तब तक हम जने ना, और जब जने ना तो तुम्हारा काम कैसे करें? आप बताइए। गुरुदेव ऐसा था
मछली खा गई पर, और मछली का जो कांटा था वो अंदर नलका फंस गया। मैंने कहा देवी तुमने जो पेड़ बोलो वह को फल आएगो, और फल आएगो तुम्हारे कांटे गले में फंस गो। गुरुदेव अब ना खाए, हमें कैसे बचा दो। मैं देवी पक्की बात है, हम आपको निश्चित बचा दिए। वो मछली मारी है बस जिंदा करके हमें दे दो। मछली मारी है तुमने और जो खाई है वो जिंदा करके हमें दे दो। और जब वो कहाँ मिल जाएगी, मैं देवी तुम कहाँ बच जाओगी, तुम कहाँ बच जाओगी देवी। अब एक मछली का ग्रास के साथ काटा गया है। अच्छा ये बताओ, भगवान तो तुमने देखा नहीं है। कोई किसी ने जो देखा है, किसी परिवार में कोई कहता है कि भगवान ने ले लो, कोई कहता है, कोई एक्सीडेंट से, कोई सड़क से। अब उन्हें कहा मछली को कांटे को मौका दे दो, तो हमने कहा देवी ये तो बहाना है, और तुम अब एक गिलास और पानी घूटा हम ले ना पाओगे। अब देवी कल तक आप किसी से बात करो, थोड़ा सा देखो तो देख लो, और कल तक तुम्हारी सीताराम हो गए। और दूसरे दिन ठीक 1 बजे दम रुक गई, वो खत्म हो गई। हमने कहा हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसों की मदद नहीं करते हैं। हाँ गलती हो रही है, गलती हो गई, अज्ञानता में हो गई, धोखे में हो गई, और आकर के गुरुदेव की बात सुनी और सुन करके गुरुदेव के मार्ग में छोड़ गए। हमने सारा अपराध छोड़ दिया। अब गुरुदेव पिछले अपराध से हमें आजाद कर दो, तो चिंता मत करो, हम गारंटी से अपने से पुण्य दे करके और पिछले अपराध से तुम्हें आजाद करके और तुम्हारा कल्याण कर देंगे। ये होता है गुरु का माध्यम। गुरु अपना वे दे करके तुम्हें बचा देता है, और अगर भक्त हो अपनी जान कुर्बान करके और देश और समाज और भक्त का कल्याण कर देता है। क्योंकि साधु कोई अपने लिए नहीं जीता है। अच्छा ये बताओ, तुम सब घर से आते हो? हाँ, खाना खाए क्या रहे रास्ता में, अगर प्यास लगी तो पानी बतिया लो, है ना, होता है। और अगर बैठे बैठे थक गए तो नीचे फिर चले, अगर प्यास लग रही है तो नल पे पानी फिर धकिया आए, है ना। आपसे ज्यादा आजाद कौन है ना। अब देखो बात यह है, अब गुरुदेव सत्संग मंच पर देते हैं, आपके सामने बैठ जाते मंच पर आकर के। आपने कभी पानी पीते देखे? आपने कभी उतरते देखे हैं? पहले आपने कभी इतना बड़ा कागज देखा है? अब आप बताओ। फिर हम कहते हैं कि हम गुरुजी के शिष्य। कैसे हो? माला है, माला और धागा। कब तक है ये माला? धागा में पड़ी है, और धागा जब होगा माला जब होगी तो क्या है इसको? फिर आप कहते हैं हम शिष्य हैं, हम गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। आप सत्संग में जाकर के कहते हैं कि हमेशा हर व्यक्ति को सत्संग में अल्पाहारी भोजन, सत्संग के लिए, भक्त के लिए और श्रोता के लिए, श्रोता और वक्ता इनको खाने का ध्यान और सोने का ध्यान नहीं होना चाहिए। एक ही चीज तो मिलेगी, या तो गुरु के प्रवचन रख लो पेट में, या फिर खाना पूरी रख लो, एक ही चीज मिले, या फिर बुराई धकेल लो। बात ये आती है कि हम जब किसी के माला और जो मोती धागा दोनों समाज है, तो माला गले में सुशोभित हो रही है, दोनों का साथ बना हुआ है,
धागा टूट गो तो मोती नाली में होगो और धागा कचड़े में पड़ो। क्या हो गया? संग है। फिर आप कैसे भक्त हैं? आपको भक्त होना चाहिए जब गुरुदेव का विषय है मंच पर आने के बाद अपना आसन नहीं छोड़ते हैं और सत्संग के तौर पर पानी नहीं लेते हैं। आपका भी कोई संकल्प होना चाहिए। और गुरुदेव ने कहा है कि सत्संग श्रोता और वक्ता उनकी नजर केवल गुरु की बात पानी पर होना चाहिए, न बातों पर, न खान पर और न खाने पर, न सोने पर। जब 3 दिन सत्संग के मिलते हैं, तीनों दिन का खजाना तुम भर के लौटोगे ना, तो ये मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी समस्या हाथ जोड़े खड़ी होगी और बाहर चली जाएगी। यमराज भी तुम्हारा सामना करेगा तो वो भी कहेगा कि इसके सामने हमारा बस नहीं चलेगा। और तुम्हारा लेटर में खड़ा होगा ना, टाइम आ गया होगा, तो अभी तुम्हारे खजाने के सामने वो हिम्मत हार के वापस लौट जाएगा। आपने नामदान लिया केवल, फर्ज नहीं। कहो मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? बता कौन कौन सा? और जब माता पिता होकर के संतान के हित में फर्ज नहीं निभाओगे, संतान भी तुमसे माता पिता का फर्ज नहीं निभाएगी। फिर चीखो मत, ये मत कहो जब संतान हमारी मान रही है। ये संस्कार तुमने दिए हैं। जाने कितनी देवियां हैं जब संतान जब उधर में आती है तो मीट मछली का सेवन करती हैं लगातार, तो राक्षस तो तुमने पहले तैयार कर दिए। फिर क्या होगा? और राक्षस वंश में प्रहलाद इतना बड़ा महान भक्त कैसे बन गया? इंद्र ने सोचा, भयभीत हुआ कि ये राक्षस इतना बलवान है और इसके सामने धरती थर थर कांप रही है, और अगर कोई अत्याचार और बढ़ गया, दूसरा और कोई आ गया तो क्या होगा? तो इसी समय प्रहलाद की माता को इंद्र ने उठा लिया, अपहरण करके ले जा रहा था, क्योंकि अग्निदेव को आदेश दिया कि इनका उदर खंडित कर दो। एक राक्षस से दुनिया परेशान है और दूसरे राक्षस का कहीं जन्म न हो जाए। बेहद चिंता करता है व्यक्ति और उठा ले जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा देव ऋषि नारद से कि हे देव ऋषि नारद मुनिराज, शीघ्र जल्दी पधारिए। अरे ये इंद्र क्या करने जा रहा है? इंद्र को हमेशा खतरा होता है अपनी कुर्सी के लिए। ऐसे हमारे हिंदू समाज के लिए खतरा है, केवल अपना घर बचा रहे, अपना परिवार बचा रहे, रोटी मिलती रहे। अरे जब तुम ना बचोए तो परिवार कहां से बचे? जब धर्म चलो जाए, जब सनातन ना रहे, फिर तुम कहां रहोगे? जब जाकर के उन्होंने देखा और देव ऋषि नारद आते हैं, उन्होंने कहा आकर के इंद्र को रोका, कहां ले जा रहे हो? पर नारी अपहरण अपराध है। कहने लगे साधु संत तो अपराध और धर्म अधर्म को देखते रहते हैं। अपराध तो है एक राक्षस हिरण्यकश्यप के मारे पूरी दुनिया त्राह कर रही है, और दूसरा हिरण्यकश्यप फिर होने वाला है। क्या होगा? मुनिराज बेचारा है। उन्होंने कहा कि ये चिंता भगवान विष्णु पर छोड़ो, इसकी चिंता कर, तुम क्यों चिंता करते हो? क्योंकि तुम्हारे मन में पाप है, तुम्हें केवल कुर्सी से लालच है, इसलिए तुम चिंता करते हो। और पर नारी का अपहरण अपराध है, इससे तुम्हारे राज्य पर खतरा मंडरा रहा है, और हे इंद्र तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जब इंद्र के मन में बात आ जाती है और उन्होंने कहा कि ये तो भगवान विष्णु पे
छोड़ो, वो करता करता है। अरे वो अच्छा और बुरा जो कर रहे हैं वो उन पर छोड़ो। हमारे धरती पर कह देते हैं कि खाए ना जाएंगे तुझे कहाँ जाएंगे, खाए ना जाए कहाँ जाएंगे। बड़े दाता हो, मन की इच्छा पूरी हो रही है खाने की, तुझे कहाँ जाएंगे। और जो गरीब घूम रहे हैं बेचारे, और जो कुत्ता घूम रहे हैं, कुत्ता ना खा तुझे कहाँ जाता है। करता धरता ईश्वर है, तुम अपने ऊपर क्यों सुना रहे हो। या फिर इतने बड़े दाता बन जाओ, सब त्याग करके ईश्वर के अधीन हो जाओ, तो तुम्हारी बात करना ठीक है। और वो चले जाते हैं और उसी समय वही छोड़ देते हैं देवी को। अब देवी ने सोचा कि मैं कहां जाऊं। अभी तो इंद्र ले जा रहा था अपने सहारे से, अब मैं केवल इंसान हूं, मैं बोलने वाला तो नहीं। और वहीं से जब छोड़ दिया, देवर्षि नारद ने उनका हाथ थाम लिया। हाथ थामते और उन्हें साफ करके सीधे अपने आश्रम ले गए और कहा देवी आप यहां सुरक्षित हैं, आप चिंता भय त्याग दीजिए और निश्चित होकर के आप अपना कामकाज और अपनी गहरी सांसें लेकर के अपना समय व्यतीत कीजिए। यहाँ किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। वहीं पर रहकर के देवर्षि नारद ने हर दिन उन्हें अच्छी अच्छी बातें सत्संग और कथा सुनाते थे। और कथा सुनाते सुनाते इतना माध्यम बदल गया कि अंदर से उधर से आवाज आने लगी, उधर से आवाज आने लगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन जननी भी चक्कर में पड़ गई। अरे ये तो मैंने जाप किया ही नहीं है, और ये आवाज कहां से आ रही है। जब आवाज उन्होंने सुनी तो अंदर से आ रही है। देवर्षि नारद से पूछा, हे मुनिराज मेरे अंदर कोई गड़बड़ है, अंदर से आवाज आती है। कहने लगी नहीं देवी, गड़बड़ तो खत्म हो गए, अब तो आनंद मंगल है। तुम्हारा अंदर जो शिशु है बेटा, वो भगवान विष्णु का भक्त बन गया है। तुम्हारा आनंद मंगल हो। अब जब समय आया जन्म का समय आता है तो पुरुष वहां नहीं पहुंच सकता। उसी समय उन्होंने प्रार्थना की भगवान विष्णु से, हे नाथ, हे दीनों के दाता, अब मेरी मदद कीजिए। अभी तक तो मैंने भाई और पिता समझ बन करके और देवी के पूर्ण सहायता की आपने देख रेख में। हे नाथ आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी बेबसी है, अब मैं कोई मदद नहीं कर सकता। भगवान विष्णु का व्यवस्था जुड़े, उन्होंने महामाया को भेजा, जाओ महामाया और जाकर के देवी की सहायता करो, दाई बन करके उनका कार्य पूरा करके और पुनः वापस लौटो। महामाया ने दाई का रूप धारण किया और उनके पास आकर के एक सुंदर पुत्र का प्रहलाद का जन्म हो गया। जब ये चीजें थोड़ा बहुत प्रहलाद दोनों ही बड़े महान भक्त बने हैं और इनकी कथाएं धरती पर क्यों, और बचपन से ही इन्होंने अपनी कथाओं को बड़े वर्चस्व के माध्यम से सभी हिंदुत्व के सामने पहुंचाया है। एक राक्षस होता हुआ इतना बड़ा महान भक्त बन सकता है, कैसे केवल संगत से